मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, जय हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी रमण बनवारी। जय हो हरि बोल। खाली उनकी सेवा देके भगवान का ध्यान करना है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो 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 है। राधा रमण नंदलाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। जय हो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। बोलो ब्रांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम भागवत के महात्म्य में हैं। भागवत के महात्म्य का जो पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है उसके तटस्थ लक्षण बताए हैं महाराज। सच घन, चित घन और आनंद घन। भगवान में सभी तरह की परिपूर्णता है महाराज। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और विनाश का हेतु है महाराज। और तापत्रय विनाशाय, इस दुनिया के अंदर बस केवल 3 ही ताप हैं महाराज। इन्हीं तीनों तापों से यहां का जीव ग्रसित रहता है। तो उन तीनों तापों का इलाज मेरे परमात्मा ने दिया कि बस केवल श्री कृष्ण उच्चारण करना, नारायण उच्चारण करना, उससे तीनों तापों का शमन हो जाएगा महाराज। तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो बृहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया सर्वोऽभिनन्दुस्तम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अस्मिन्। ये वो समय है महाराज जब सुखदेव महाराज जी की उम्र 5 वर्ष भी पूरा नहीं कर चुकी, और उस समय अपना कोई भी संस्कार संपन्न नहीं हुआ है और घर से निकल गए महाराज। घर से निकल जाना मतलब है बन जाना। बन जाने का भी 2 अर्थ है। एक होता जंगल को जाना, एक होता बन जाना, अच्छा हो जाना, सुधर जाना, व्यवस्था प्राप्त करना। तो सुखदेव जी महाराज इसी व्यवस्था में जब 5 वर्ष के यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ महाराज, कोई संस्कार नहीं हुआ और वन को चले गए। पुत्रेति तन्मया, सुखदेव जी के पिता व्यास महाराज पुत्र पुत्र कहकर पीछे जा रहे हैं, परंतु किसी ने मुड़कर नहीं देखा महाराज। और उनके बदले वृक्षों ने जवाब दिया। और ऐसे सुखदेव महाराज जी को हम 100 बार प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। शौनक जी कह रहे हैं, शौनक उवाच
अज्ञान विध्वंस विदुगुल्स सूर्यकोटि संप्रभ सूताख्य कथासारम् मम कर्ण रसायनम्। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से विनम्र निवेदन करके कहा कि हे महाराज, इस कली काल में सभी पाप दिख रहे हैं। महाराज, हम आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसा कोई उपाय हो जिससे इस कलयुग के कलमश प्राणियों का उद्धार हो सके। ऐसा कोई कथा का सार हमको समझाएं। आप तो प्रभु उस अज्ञान के तिमिर को ध्वस्त करने के लिए जैसे अंधेरे को 100 सूर्य आकर के प्रकाश में कर दे महाराज, ऐसा आपका ज्ञान अद्भुत है महाराज। और आप कृपा कर दे कि इस कलिकालिक व्यवस्था समृद्धि में कैसे व्यवस्था हो सके महाराज। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु कृपा वैकुंठ योगी दुर्लभम। महाराज जी, चिंतामणि किसी को मिल जाए, चिंतामणि का वैभव है कि उसके पास बैठ करके जो भी चिंतन करोगे तो वह सब कुछ प्रदान कर देती है महाराज। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष महाराज किसी को मिल जाए तो उसके नीचे बैठकर जो भी कल्पना करोगे वो जना स्वर्ग की संपदा को भी प्रदान करने वाला है। तो हे महाराज जी, परंतु उस कल्प वृक्ष और चिंतामणि में ये सामर्थ्य नहीं है कि जो गुरुओं की कृपा से भगवान का साक्षात्कार कर दे महाराज। तो इसलिए महाराज आपसे निवेदन है कि आप उस अपनी कथा रूपी फल को जो दुर्लभ है उसे प्रदान करने की कृपा करें। काल ब्याल मुख ग्रास, ये पूरा संसार काल के मुख में जाने वाला है महाराज, किसी को बचना नहीं है, ये निश्चित है। तो प्रभु आप अपनी इस लीला से हमें परिपूर्ण कर ले महाराज। और अब शौनक जी एक व्यवस्था सुनाते हैं कि महाराज, जब परीक्षित को मृत्यु का भय हो गया, इस संसार में किस चीज का भय है पूरी जीव को, वो चाहे अमीर है, जो वो धनवान है, वो चाहे बुद्धिमान है, वो चाहे अनपढ़ है, वो चाहे भिखारी है, वो चाहे परमात्मा का विशेष गुण प्राप्त व्यक्ति है, परंतु भय तो महाराज केवल एक ही है, वो है मृत्यु का भय। तो महाराज इस मृत्यु के भय से जो पार हो जाए
नमः शिवाय। तो वही सच्चा यहाँ भगत है परमात्मा का, जिस पर कृपा है ईश्वर की। तो उस समय जब परीक्षित को मृत्यु का भय सताने लगा तो महाराज सुखदेव महाराज जी ने इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया। तो देवताओं को इस बात का पता लगा कि एक ऐसी कथा है जिसको सुनने मात्र से जो ना गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है, मरण जिन से जो ना छूट जाता है। तो देवता बोले हमारी तो हजारों साल की आयु हो गई है, अभी तक कोई कथा नहीं मिली ऐसी। तो शौनक जी कह रहे हैं कि देवताओं ने सोचा कि इस कथा को जो है हम लोग कैसे प्राप्त करें। तो अमृत का कलश लेकर के आए देवता लोग और सुखदेव जी को बोले कि हे सुखदेव महाराज, हमने सुना है कि परीक्षित को जो है ना मृत्यु का भय सता रहा है महाराज, तो उसको ये हमारा अमृत पिला दो, वो अमर हो जाएगा। और ये जो कथा है इसके बदले हमको सुना। परंतु सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया। ये अति दुर्लभ कथा है महाराज, जो देवताओं को भी सुलभ नहीं है। सुखदेव जी ने इसलिए देवताओं को नकार दिया कि इस कथा में महाराज कोई सौदेबाजी नहीं होती। अभिमान से कोई व्यक्ति कहे मुझे कथा कह दो, मैं तुम्हें इसके बदले में धन दूंगा, कोई कहे हम इसके बदले तुम्हें कोई संपत्ति का भाग दे देंगे, तो ये कथा मूल्य की नहीं महाराज, अनमोल कथा है, इसकी कोई आज तक कीमत नहीं दे सका। तो परीक्षित के उस कथा पंडाल में सुखदेव जी ने कहा कि अगर तुम विनम्र भाव से आए होते, हाथ जोड़कर आए होते कि महाराज हमारा भी मन है कि हम भी इस भागवती कथा का श्रवण करना चाहते हैं, तुम तो सौदा लेकर के आए कि अमृत तुम ले लो, कथा हमको सुना दो। तो इसके लिए क्या कहा सुखदेव जी ने, सुने इस श्लोक के साथ। कसुधा कथा लोके कक्वाच कमणीर महा। अरे कहा मेरी कथा एक अनमोल मणि के रूप में और तुम्हारा अमृत कांच की तरह है, उसकी अदला बदली थोड़ी हो सकती है। अदला बदली तो बराबर के समान की होती है। तो इसके लिए तुम्हारी ये जो अमृत कलश की जो व्यवहारिक व्यवस्था है मुझे पसंद नहीं। तो अब समझ लीजिए आपके कितनी दुर्लभ कथा है, जिसके बदले अमृत भी नहीं बराबरी करता। और भगवान की बड़ी अपार कृपा है महाराज कि इस भव सागर से पार करने के लिए दो ही गंगा स्नान उचित है महाराज। ऐसा सबने सुना है कि जो जीव गंगा का स्नान किया, दर्शन भी कर ले, उसके भी लाखों पापों का शमन हो जाएगा। गंगा नाम सुनने मात्र से, गंगा का स्मरण करने मात्र से जीव के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। और दूसरी गंगा जो भागवती गंगा है महाराज, इसमें भी गोता लगाने से जीव का कल्याण हो जाता है। आज नगवाई में बह रही है,
उस ठाकुर जी की कृपा से और ठाकुर परिवार के संकल्प से, नहीं तो संभव नहीं है, लोगों को समय नहीं है महाराज। धन भी खूब है, व्यवस्था भी अच्छी है, मन भी है, परंतु परमात्मा ने समय नहीं दिया। ये भाग्य है। तो शौनक जी कह रहे हैं कि दोनों भागीरथी गंगाओं में फर्क क्या है? सिद्धपाद स्वामी कहते हैं कि मां गंगा स्वर्ग से आई और भागीरथ जी के प्रयास से हरिद्वार होते हुए गंगा सागर पहुंच गई। तो समझो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जितने भी जनमानस जा सकते हो वह स्नान करने के लिए स्वतंत्र है, कोई भेदभाव नहीं है। परंतु महाराज एक मुश्किल है, वो मुश्किल ये है कि जब तुम गंगा स्नान में जाओगे, हरिद्वार जाओगे, तो तुम ज्यादा आगे डुबकी नहीं लगा सकते। फिसलने का थोड़ा डर है, डूबने का डर है महाराज। अरे साउंड जरा थोड़ा कम कर दो इनका, मेरे वाला बढ़ा दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज जी उस गंगा में स्नान करने के बहुत सावधानी बरतने का योग है महाराज। दूसरा, घर से जाना पड़ेगा, गाड़ी मोटर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, साधन करने पड़ेंगे, तब हरिद्वार के नजदीक पहुंचेंगे। वहां रात को ठहरने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और महाराज जी ये जो गंगा है ना, इसकी आप आगे कथा सुनेंगे चतुर्थ दिवस में कि भगवान विष्णु के चरण कमल के अंगुष्ठ के नाक से, भगवान विष्णु के चरणों का जो नाखून है अंगुष्ठ का, उसको दहलीज पे लगने से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। जो भागीरथी गंगा है उसका मैंने विवरण बता दिया तुम्हें। जो भागवती गंगा है तो ये महाराज भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है। अब फर्क देखें आप, एक भगवान के पांव से निकली और दूसरी भगवान के मुख से निकली। उसमें मैंने खतरा बताया आपको, सावधानी बताई महाराज कि कितनी सावधानी रखनी पड़ेगी, परंतु इसमें तो कोई सावधानी नहीं। हरिद्वार जाने का साधन भी ढूंढने की जरूरत नहीं। अरे टकोली से परली नगवाई से आ जाओ और यहाँ नगवाई में जो है ना गंगा बह रही है और आराम से डुबकी लगाओ। जितने दिन लगा सकते हो तुम्हारी इच्छा है। दूसरा, इसमें जितना गहराई में जा सकते हो, गंगा में आप गहराई में नहीं जा सकते। 2-3 फुट के आगे जाओगे तो प्राण नाश हो जाएगा। परंतु भागीरथी में तो महाराज इतने डूब जाओ कि तुमको अपना ही पता ना लगे कि हमारा शरीर है कहाँ। तो तब तुम सच में भागवत सुनने के अधिकारी हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। भक्ति का होना बहुत आवश्यक है महाराज। अब भक्ति की ही कथा है आज के दिन में, और इस भक्ति का योग महाराज जिसको भी प्राप्त हुआ है उस
उस जीव का यहाँ तो कल्याण हुआ ही है मृत्यु लोक में, परंतु भूलोक और गोलोक धाम में भी उसके लिए स्थान निश्चित हो गया। जन्म जन्मांतर का योग प्राप्त हुआ महाराज। भक्ति नवधा है, 9 तरह की भक्ति कही विद्वानों ने। उन 9 तरह की भक्तियों में महाराज जो पहली भक्ति है उसका नाम है श्रवणम। क्या करना है? सुनना है बस, कुछ नहीं करना आपको। यज्ञ नहीं करना, तप नहीं करना, दान नहीं करना, कोई धर्म नहीं करना। क्या करना है? भगवान की कथाओं का, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना है। बस जिसने ये पहला पड़ाव पार कर दिया महाराज, ये भक्ति का पहला व्यवस्थित है। और ये आप सभी लोग कर रहे हैं। पहली भक्ति आपको प्राप्त है। आप भले किसी मन से बैठे हो, आप किसी विचार से बैठे हो, परंतु ये जो वाणी है, व्यास की जो वाणी है, ये अपने आप आपके कानों से जाते हुए आपके हृदय में पहुंच रहे। दूसरी कीर्तनम। अगर श्रवण हो गया, कथा सुनकर के 7 दिन के बाद घर में पहुंच गए, तो अब जाना उस भगवान का थोड़ा थोड़ा स्मरण कीर्तन करते रहे। और तीसरी स्मरणम, स्मरण करना है महाराज। वो जो कुछ आपने सुना, जो कुछ आपने संकीर्तन किया, उसको अब जाना बैठे जागते चलते फिरते मन में स्मरण करना है। और चौथी पाद सेवनम, भगवान के विग्रह की सेवा करनी है। किसकी? चरणों का ध्यान करना है। बहुत से लोग हमको पूछते हैं कि महाराज हम ध्यान तो करें, पर विग्रह का कौन सा अंग जना भगवान के ध्यान योग्य है? तो इसलिए हमें चाहिए कि भगवान के जो चरण कमल है महाराज, उनका ध्यान करना चाहिए। और 5वीं है अर्चनम। अगर कुछ नहीं हो सका तो भगवान के विग्रह की जना आरती उतारें। अर्चनम। किसी दोनों योग में ये भी नहीं हो पाया, समय नहीं है महाराज, कोई बहू बेटे ने नौकरी जाना है, सुबह नाश्ता बनाना है, पति की दवाई देनी है, गाय की सेवा करनी है। चलो वो तो अब सब्जेक्ट ही खत्म हो गया, कि रहा है अभी तक। अरे मेरे आप सभी माता बहनों से निवेदन है कि तुम अगर इस महामारी से बचना चाहते हो, इस मृत्यु लोक के जो रोग है महाराज, उनसे तुम बचना चाहते हो, तो अपने घर में गौ पाल लो और उस गौ की सेवा कर लो। तुम्हें कोई रोग लगेगा नहीं। 1000 बार भी कोरोना आ जाए, तुम्हारे को कुछ हो नहीं सकता। मेरा तुमसे वादा है। तो बंधन करें महाराज। अगर अर्चन नहीं होता है तो क्या करना है? सुबह उठ करके प्रणाम करना। किसको प्रणाम करना? सबको प्रणाम करना, जो भी मिल जाए। अरे मैंने तो ब्रज में ऐसे भी माता बहनें और लोग भाई देखे जो सुबह उठ करके 1000 वैष्णवों के पांव को छूते हैं महाराज। और उसी व्यवस्था में गौ माता मिल जाए तो उसे प्रणाम करना। अच्छी कोई पूजनीय वनस्पति मिल जाए महाराज, उस वनस्पति को प्रणाम करना। ब्राह्मण मिल जाए, संत मिल जाए, बुजुर्ग मिल जाए, भिखारी मिल जाए, तो वंदन करना है महाराज। और अगर ये भी नहीं हो सकता
तो दास्य भगवान की अगली भक्ति है महाराज। भगवान के यहाँ जहाँ मंदिर है, भगवान के यहाँ जहाँ कथा हो रही है, वहाँ की सेवा करना है। मंदिर में है तो भगवान के जो पूजा पाठ के बर्तन है उनको साफ करना, झाड़ू करना, भगवान के जो सभ्य व्यवस्था है उनका दास्य करना महाराज। और अगली भक्ति एक विशेष भक्ति है जिसको आप सख्य बोलते हैं महाराज, कि भगवान को दूर दूर से जना सुंदर पुष्प लेकर के आना, भगवान के विग्रह को सजाना, पुष्प मालाओं से समझाना, इसी सजावट में जना आपका सख्य भाव हो जाएगा, परमात्मा से जना आप मित्र हो जाएंगे, परमात्मा के आप सखा हो जाएंगे। इन सभी 8 भक्तियों में से अगर अब भी कोई भक्ति ना हो पाई तो एक और उपाय है अब महाराज। वो आत्मनिवेदन है महाराज। इसका इको बढ़ा दो मेरे वाले माइक का। आखिरी भक्ति जो नवधा भक्ति है महाराज, वो है आत्मनिवेदन। भगवान को कहो कि प्रभु अब जो कुछ है मेरा सब तेरा है, तो बस मैं अपने आप को ही आपको निवेदन करता हूँ, अर्पित करता हूँ, अर्चन करता हूँ। और ये आखिरी भक्ति है। तो इन नवधा भक्ति का बहुत योग है महाराज। भक्ति के साथ हमारा आज का जो प्रसंग है वह भगवान की कृपा से हमारे इस योग में जो सप्ताह योग है, एकराहि विशालाया चत्वार ऋषियो अमला। विस्ताच सत्संगार्थम समाचयात यदुर्नारदम। एक बार महाराज विशालापुरी में, विशालापुरी नाम बद्रीनाथ का है। बद्रीनाथ भगवान की कृपा से ये चौथा धाम है महाराज। और इस विशालापुरी में 4 ऋषियों ने, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। और क्या देखते हैं कि नारद जी अपने कुछ खिन मना रूप से जो है ना उस बद्री नारायण धाम में विचरण कर रहे हैं। बद्रीनाथ महाराज इस मृत्यु लोक का सबसे बड़ा तीर्थ है मेरी दृष्टि से, क्योंकि वहां से बिल्कुल नजदीक है स्वर्ग का रास्ता। वहां जैसे आप माणा गांव पार करेंगे, उसकी अभी कथा आएगी, हमारे व्यास जी महाराज का आश्रम है, और पांडवों के स्वर्ग जाने का रास्ता वहां से है, और स्वर्ग की पौड़ी दिख जाएगी। ऐसा विद्वान कह रहे हैं कि ये स्वर्ग मार्ग का तीर्थ है महाराज। वहां स्वयं भगवान विष्णु बद्री के रूप में स्थापित है। बोलिए बद्री नारायण भगवान की जय। तो चारों भाइयों ने देखा महाराज कि नारद जी खिन मना बैठे हैं,
और बड़ा दुख हुआ कि बाकी गृहस्थी दुखी हो जाए तो वो ठीक बात है। किसी को बेटे का दुख है, किसी को बहू का दुख है, किसी को अपने घर गृहस्थी का दुख है, किसी को गाड़ी बंगले का दुख है। अरे संतों को काहे का दुख? बड़े सुंदर शब्दों में संतों ने एक भाषा लिखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भगवान को सब कुछ अर्पित कर दिया वो काहे के दुखी? उनका तो दुख है ही नहीं मरा। तो इस तरह चिंता होने लग गई और बद्रीनाथ का नाम लेकर के ठंड भी आने लग गई। तो चिंता नहीं करेंगे, हमारे साधु संत सन्यासी तो उस बर्फीली चोटियों पे तप करते हैं इस कथा को श्रवण करने के लिए। हम तो पंडाल के अंदर है महाराज, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, परंतु ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि अब इंद्र की हाजिरी लगा दो और लौटा दो महाराज, हो जाएगा। अगली कथा तक के लिए ये भी व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा भगवान का ये नारद से कहना के कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुताश्चिंता तुरो भवा गम्यते कुत्र कुताश गमनम तोया। के नारद जी, आप कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? और अपनी इस चिंता का कारण बताओ। तुम्हारा मुख बड़ा मलिन लग रहा है महाराज, तुम्हारी मुख की आभा मुझे अच्छी नहीं लग रही। संतों के चेहरे पर तो तेज होना चाहिए। वो तो गृहस्थी है जो बेचारे रोज सोच सोच करके अपने चेहरे को मुख लटकाते रहते हैं। पर संचित मन जो व्यक्ति है महाराज, वही स्वस्थ है, वही ईश्वर का भक्त है। और जो व्यक्ति अपने को पहले से ही उदास समझता है, वो उस दासी को जना छोड़ पाने के लिए बहुत यत्न नहीं करता। नारद जी ने बोला कि 4 सत्संगार्थी कि आपकी बड़ी कृपा हो गई कि महाराज आपका दर्शन हो गया। मैं आपको अपने विषय में थोड़ी सी बात कहूं तो श्रवण करना महाराज। सनकादियों ने कहा कि ठीक है नारद जी, कहो क्या कहना चाहते? मंद सुमंद मतयो मंद भागाय ध्रुव पाखंड निरता संतो विरक्ता महरिचिरा। इस मृत्यु लोक को मैं उत्तम लोक समझ करके आया था महाराज। मेरा तो कई लोगों में घूमना रहता है, नारद जी तो कहीं एक जगह टिकते नहीं है। तो इस मृत्यु लोक को सबसे अच्छा लोक समझ करके आया था। तो मैंने ऐसे समझा कि पहले जना तीर्थों में चला जाता हूं, क्योंकि मृत्यु लोक के तीर्थ बड़े पुण्य है महाराज। जिन जिन लोगों ने तीर्थ किया है उनको मालूम है महाराज तीर्थ की क्या सेवकता है। कथा पंडाल में हमारे बहुत यात्री बैठे हैं, उनमें से सरस्वती जी
जो हमारे चारों धाम कर चुके हैं, अपना हाथ ऊंचा करेंगे। अरे इनके लिए ताली बजाओ। देखें मन किस व्यक्ति का क्या है। और आपको बड़ी व्यवस्थित घटना सुनाऊं। में ये कह रहे थे कि महाराज जी हमारे तो शरीर चलता नहीं, पाँव में बड़ी दर्द है, केदारनाथ कहाँ है, पता नहीं अब हेलीकॉप्टर मिलेगा कि भी नहीं भी मिलेगा। और भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि उस यात्रा में सबसे पहले मुझे जाना पड़ता है केदारनाथ, बाकियों के व्यवस्था के लिए। ट्रस्ट की तरफ से मुझे 2-3 बार जाने का समय मिला, और जब ये किए तो तब भी मुझे समय मिला। तो लिस्ट में जो ना 25-30 लोगों के नाम था कि पहले कौन जाएगा, उसके बाद कौन जाएगा। जो मेरे साथ के लोग थे वो तीसरे दिन आए, परंतु मेरे साथ जो ना सरस्वती जी और इनके एक और सहेली यहाँ के लगवाई के हैं, तो हम 3 लोग पहले फ्लाइट में उड़े और वहां केदारनाथ धाम के दर्शन। और तीर्थों का कितना बड़ा महत्व है, ये दूर जाकर के या मेरी कथा कह के जो आप लोग मानेंगे नहीं। वो सामने साक्षात बैठे हैं। इन्होंने कहा कि जिस दिन मैं केदारनाथ पहुंची मेरे घुटनों का दर्द गुम हो गया महाराज, मैं तब से फिर जाना चाहती हूँ। एक बार फिर मन करता है कि मैं केदारनाथ जाऊं। ऐसी तृप्ति। आओ हम भगवान का ध्यान करते हैं कि उस भक्तिमयी नारद जी की प्रेरणा को लेकर के भगवान के ध्यान में नारद जी ने कहा कि जब मैंने तीर्थों को देखा तो वो सबसे ज्यादा पखंडी है। मन तीर्थों में ऐसे लोग बैठे हैं बस जो इंतजार करते हैं कि कौन आ रहा है तीर्थ यात्री, उसकी जेब देखते हैं, उससे कुछ निकालते हैं। तो मैंने सोचा तीर्थों को रहने दो। गृहस्थियों के चलते हैं मैंने सुना है कि इस मृत्यु लोक में लोग भगवान की कथा अर्चना करते हैं, भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। मैं गृहस्थियों के घर जाऊंगा महाराज। जैसे मैं गृहस्थियों के आया तो महाराज मैंने क्या देखा, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रेणो तो लोवा, श्री नाम कल्पनम। भगवान की कृपा में महाराज जब मैं उन गृहस्थियों के पहुंचा तो महाराज मैंने क्या देखा कि वहां बेटी बेटे का जब संबंध बना रहे हैं तो वहां व्यवहार में महाराज व्यापार हो रहा है। हमारा बेटा इंजीनियर है, हमको बहू भी उसी के बराबर की चाहिए या तो उतना धन चाहिए। तो यहाँ संबंध नहीं हो रहा महाराज, यहाँ व्यापार हो रहा है। जहाँ सौदा बन जाए तो बस अपना गुस्से हो जाए। और दूसरा तरुणी प्रभुता गे है, ये थोड़ी सी व्यास जी ने बड़ी सच्चाई कह दी, परंतु थोड़ी कड़वी है सुनने को। माता बहनों को थोड़ी कड़वी लगेगी, क्योंकि दवाई जितनी कड़वी होना असर उतना जल्दी करती है। व्यास जी कह रहे हैं कि इस मृत्यु लोक में जो गृहस्थी हैं उनकी हालत ये है कि वहां जना जो तरुणी कहते हैं बहू को, प्रभुता कहते हैं अधिकार के, गृहस्थी के अंदर जना बहू का अधिकार है महाराज। अगर घर में कुछ अच्छा काम करना है, कोई सलाह मशवरा करना है, तो अपने पति को ये नहीं बोलेगी कि भाई साहब को बुला लेते हैं, अपने जेठ को बुला लेते हैं, अपने ससुर को बुला लेते हैं। बोलेगी ना ना मेरे भाई को बुला लो। श्याल को बुद्धिदायक, श्यालक संस्कृत में साले साहब को कहते हैं।
कोई बात नहीं, साला साहब आ जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु घर का जो व्यवस्था है, घर का जो बड़ा उद्योग है, वो तो अपने परिवार के लोगों के बीच होना चाहिए। तो अब ऑर्डर करने वाली है बस महाराज वो बहू रानी, और अपने पति को भी ऑर्डर करती है कि अगर कोई काम करना है तो मेरे भाई के पीछे भी गिरना। तो महाराज मैं दुखी हो गया, मैंने गृहस्थी को भी छोड़ दिया। सोचा कि अब संतों के यहाँ चलते हैं। भारत के संत जन परमात्मा जैसे हैं महाराज। तो जैसे मैं एक संत के आश्रम में पहुंचा तो देखा कि जोर जोर से लाउड स्पीकर बज रहे थे। तो मैंने पूछा महाराज ये किस संत का आश्रम है? तो बोले ये मौनी बाबा का। अरे मौनी बाबा के यहाँ शोर शराबे का क्या काम है भाई? मैंने कहा ये भी बात नहीं बनी। अगले आश्रम में चला गया। बच्चे आंगन में खेल रहे थे और उस मुख्य द्वार के बाहर बच्चों ने अपनी लुका छुपी का खेल शुरू कर रहे। तो मैंने पूछ लिया भैया ये वाला आश्रम किसका है? तो बोले ये विरक्त संतों का है, वैष्णवों का है, जो विवाह नहीं करते। तो देखें अब कल युग में कैसी व्यवस्था है महाराज। अरे आगे पूछा महाराज बहुत बड़ा ऊंचा आश्रम है, 10 अटारी है। तो महाराज ये किसका है? तो बोले ये परम संत का है, जो कुछ भी प्राप्त नहीं रखते, अपने को कुछ रखते नहीं है, विरक्त है महाराज, ये उनका आश्रम। तो महाराज बड़ा दुखी हुआ। मैंने गृहस्थियों को भी छोड़ दिया, संतों को भी छोड़ दिया, तीर्थों को भी छोड़ दिया। अब याद आया कि एक जगह है वृंदावनस्य यत्र हरे कृष्ण लीला समाहित। मैं सोचा कि एक तीर्थ बच गया है महाराज, वो ब्रज है, वहां जाके तो देखो। तो जब मैं वहां पहुंचा महाराज, वहां तो कुछ और ही देखा कि वहां एक सुंदर नौमना स्त्री अपने पास 2 वृद्ध व्यक्तियों को रखते हुए रो रही थी। पहले तो सोचा मैंने कि मैं विरक्त संत हूं, मैं क्या करूंगा किसी स्त्री माता को पूछकर। और आगे से निकल ही रहा था तो तब तक उसने आवाज डाली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा। ये संत महात्मा जी रुक जाओ, मेरी इस चिंता का भी निवारण करके जाओ। मैंने सुना है कि आपके एक उपदेश मात्र से क्यादु नंदन प्रहलाद स्वर्ग की प्राप्ति कर गया महाराज। और हे नारद जी आप मेरा भी दुख दूर करें। तो भक्ति महारानी के लिए नारद जी ने पूछा कि देवी पहले तो तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो माता? तो उस युवती ने कहा कि मैं भक्ति हूं। ये जो 2 वृद्ध मेरे सामने लेटे हैं ये मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग। तो नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माता इतनी नवयुवती और बेटे बूढ़े और वो भी बेहोश पड़े हुए। तो नारद जी ने पूछ लिया कि हे देवी तुम अपना पूरा वृत्तांत मुझसे कहो। तो भक्ति ने कहा कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सम्मानित हुई, परंतु जैसे गुजरात में पहुंची तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया महाराज। तो मैंने सोचा कि अब इस प्रांत को छोड़ देना चाहिए। मैंने जैसे प्रांत को छोड़ा और वृंदावन में पहुंची तो मैं नवयुक्ति हो गई महाराज। और आश्चर्य ये हुआ महाराज कि मैं तो
अब यौवना बन गई, मेरे बेटे बूढ़े हो गए, इसका कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मुझे मालूम है कि भगवान के पास जब तुम हाथ जोड़ करके स्वर्ग में बैठी थी, आपने कहा था कि मैं मृत्यु लोक में जाऊंगी और जन जन के हृदय में आपके प्रति जो है ना ईश्वरीय भावना पैदा करूंगी, सत्संग की भावना पैदा करूंगी और तुम्हारे लिए ज्ञान और वैराग्य पुत्र के रूप में दिए। तो ये तो महाराज सतयुग, द्वापर और त्रेता तक दोनों निकल गए और जो मुक्ति देवी थी वो पाखंड से कलयुग में भ्रमित हो गई महाराज, और वो भी वापिस स्वर्ग चली गई। तो अब महाराज तुम चिंता नहीं करो, अपने इन पुत्रों का मैं गीता का उपदेश दे करके, वेदों के बड़े बड़े श्लोक उच्चारण करके इनके कान में बताऊंगा और ये जागृत हो जाएंगे। नारद जी ने ऐसा ही किया महाराज, पहले गीता का उपदेश दिया, परंतु ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल हिले तक नहीं। अब उपनिषदों का ज्ञान दिया, बस थोड़ी देर जगे और फिर से लेट गए। नारद जी को अच्छा नहीं लगा कि मैं इतना बड़ा संत अब किसी का या अनुग्रह करने के लिए मुझे बुलाया तो मेरे सब बेकार हो। कहते हैं ये गीता इस दुनिया में सबसे बड़ा परम ग्रंथ है। अरे ये हमारे वेद जो है ना इस दुनिया में सबसे बड़े उच्च पद के शिक्षित और हमारे हिंदुओं के परम ग्रंथ है। तो इनसे भी नहीं हो पाया तो महाराज मेरे पास तो और कुछ नहीं। वैद्य के पास जब सबसे बड़ी दवाई खत्म हो जाए तो फिर समझ लेता है कि अब मेरे बस की बात नहीं इस रोग को ठीक करना। जैसे खिनमना नारद खड़े हो गए तब तक आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी में परमात्मा की आवाज आई कि नारद तुम चिंता क्यों कर रहे हो? अरे तुम्हें कोई सत्पुरुष मिलेंगे, वह तुम्हें सत्कर्म बताएंगे, उससे ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों पुष्ट हो जाएगी। तो नारद सोचने लगे ये कैसी आकाशवाणी, सीधा बोल देती कि अमुक ऋषि के पास चले जाओ। दिनेश जाता वहां और पूछता क्या हुआ, उल्टा सुल्टा गोल मोल बना करके कह रहे हैं तुम सत्कर्म करो। तो मैं कौन सा पूरा कर्म कर रहा हूं? गीता का पाठ कर रहा हूं, वेदों का कर रहा हूं। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये वेदों और शास्त्रों का ही निचोड़ है और हमारी जो सरगर्भित कथा है तो महाराज ये हमारे वेदों और उपनिषदों का सार है। क्योंकि अब सार का अगर साधारण भाषा में आपको मैं बताऊं कि दूध से है ना घी बनता है, ठीक है, परंतु प्रक्रिया है। दूध को जमाना पड़ता है, फिर मंथना पड़ता है, फिर माखन बनता है, माखन से घी बनता है। तो अगर आप बोले कि इतना बड़ा ये वेद हमारा इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भारत के हिंदुओं का परम ग्रंथ, उससे कुछ नहीं हुआ ज्ञान और वैराग्य, तो ये भागवत कथा से क्या होगा? तो समझ लो कि आपको अगर पुड़िया घर पे बनानी ना, कचौरी पकौड़ी बनानी है तो घी डाला है आपने, घी खत्म हो गया, आप बोलेंगे अरे भैया थोड़ा सा दूध डाल दो, खत्म हो गया घी तो इसमें बना लेंगे, क्योंकि निकला तो उसी से है, परंतु उसमें पुड़िया पक नहीं सकती। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण निकला तो वेदों से है महाराज, परंतु इसका स्वाद और इसका जो पुण्य है वह जैसे मैंने तुम्हें घृत का उदाहरण दिया ऐसी व्यवस्था है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।